कोई है? स्वीटी, काजल, डैड। अच्छा मम्मा, मेरा चश्मा देखा? थैंक यू राधिका, थैंक यू। तूने मुझे मम्मी कहा, अरे ये शब्द सुनते ही मेरे कान में वायलिन बजने लगा। जस्ट इमेजिन जब मेरे बच्चे मुझे मम्मी कहेंगे तो क्या होगा? फिर तू है, बोल नहीं सकती थी? अच्छा मेरा चश्मा देखा? आजकल मुझे शाहरुख जी के सपने देखने से फुर्सत नहीं है। तेरा चश्मा क्या खाक देखूंगी? अच्छा प्लीज मेरा हेल्प करना। अच्छा तुझे रास्ता क्रॉस करना क्या रे? काजल, तूने मेरा चश्मा देखा? देख, अपुन का कार्ड घूम गया है। अपुन पहले से ही परेशान है, तेरा चश्मा कहाँ से देखेगा? वेरी गुड काजल, तू राशन का कार्ड ढूंढ रही है ना। अच्छा सुन, जब तू जाएगी ना तो राशन वाले से पूछना कि राशन की लाइन में सिर्फ औरतें क्यों खड़ी होती है, मर्दों को भी चांस दो। स्वीटी, राशन की लाइन को तो लाइन मारने से बख्श दे। वैसे अपुन राशन कार्ड नहीं, ब्लड डोनेशन कार्ड ढूंढ रहा था। क्यों? अपुन का संजू सेंटिमेंटल है ना, उस पर वार हो गया है, तो उसको खून की जरूरत है। अरे उसे बोल मुझे एक लड़का बता दे, मैं उसे 2 बॉटल खून दूंगी। जान आ जाकर तेरा काम करना, वरना एक कान के नीचे आवाज निकालूंगा ना। क्यों काजल, तू कान के ऊपर आवाज नहीं निकाल सकती? अरे कोई तो मुझे अपना चश्मा दो। मम्मी, मेरा चश्मा किधर है? मम्मी, मेरा ब्लड डोनेशन कार्ड किधर है? बीना! बीना! नहीं जीना। ये क्या है? डैडी मैं एक गाना बना रही हूँ, देखो। बीना बीना नहीं जीना तेरे बिना, जमाना है कितना कमीना। शराब की डैडी वाह वाह कहते हैं। बीना, मेरा बेल्ट कहाँ है? चल मैं भी कुछ मांगती हूँ। मम्मी, मेरा च्यवनप्राश कहाँ है? क्यों चिल्ला रहे हो? तुम सब मिलकर एक काम करो, मेरा गला दबा दो। अच्छा, इसका मतलब है सब लोग को एक साथ अपने खून में फंसाना चाहती हो। मेरा च्यवनप्राश लाई। ए, चुप कर! मेरा बेल्ट कहाँ है? मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। माँ, पहले अपुन का कार्ड ढूंढ दो। अपुन का भाई जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। अच्छा, इतना बड़ा झूला किधर बांधा है? अरे उससे कहो कि पहले गैस बंद कर ले। वो दूध रखा है, वो उबल जाएगा और सुबह सुबह बदशगुन हो जाएगा। बीना, तूने किचन में दूध रखा है? दूध तो किचन में ही होता है, बाथरूम में रखने का रिवाज नहीं है। मैंने तुझे कुछ बोला? मगर आपने मम्मी को तो बोला। तुझे बोलने की जरूरत है? डैडी मैं आपको समझा रही थी। मुझे समझाने की जरूरत है? मैंने गैस पे दूध रखा है, जाओ जाकर उतारो। मैं? उतारना, तब तक मैं तुम्हारी बेल्ट ढूंढती हूँ। खबरदार मत जाना, वरना आज दूध उतरवा रही है, कल पूरी हाथ तलवाएगी। दीवार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जाओ जल्दी से दूध उतारो। दीदी, तुमने तुम्हारे डैडी का कोई बेल्ट देखा है? कौन सा? वो ब्राउन वाला? हाँ जिसके ऊपर गोल्डन बकल है? हाँ और बकल पे मीना लगा है? हाँ बाबा। और उस पे डैडी का इनिशियल ए लगा है? हाँ बाबा हाँ। कल मैंने देखा था। कहाँ देखा था? जब डैडी ऑफिस से आ रहे थे ना, उनके कमर पे पकड़ लिया। हे भगवान, क्या? जल गया! मेरा हाथ जल गया! डैडी, अब आप मेरा कन्यादान कैसे करोगे? आपको कपड़े से पतीली उतारनी चाहिए थी ना। कपड़े से पति मना किया पर नहीं। मेरी बात मानता कौन है? अब इधर आओ, मैं फूंक मार देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है? किसकी जरूरत नहीं है? हाँ। स्वीटी, जा तू अंदर से क्रीम लेके आ, तुम्हारे डैडी के हाथों पे लगानी है। क्रीम? कौन सी क्रीम लाऊं मामा? गोरे होने की या पिंपल्स की? जले पर लगाने की। अच्छा, जले पे क्रीम भी लगाते हैं? मामा मैंने तो सिर्फ जले पे नमक छिड़कने की बात सुनी थी। माँ, तुम भी क्या इस हटेली की बातें सुन रही हो? हाँ, ये लीजिए डैड। नहीं, मैं नहीं ले सकता ना। ये लो। मॉम, तुमने अपुन का ब्लड डोनेशन कार्ड देखा? पहले मेरे चश्मे की सीने देखी है तो बताओ। हम नहीं देख सकती दूसरों को क्या दिखा रही है। सर पे पड़े उतार ले। मेरा चश्मा सर पर था, तुझे मालूम था तो बताया क्यों नहीं? मुझे लगा तू मुझे अपना चश्मा दिखा रही है। चश्मा कहाँ है ये नहीं पूछ रही। चश्मा नहीं हो गया, कुतुब मीनार हो गया। हाँ। बिना, मेरा बेल्ट कहाँ है? अरे शांति रखो, ढूंढती हूँ बाबा।
मेरे 2 हाथ 4 नहीं। किसी को कुछ करना है नहीं, मैं अकेली जान कहाँ ना जाकर मरूं। काशी में जाके मरना। सुना? वहाँ से स्वर्ग का शॉर्टकट निकलता है। ये मीनाक्षी की बच्ची भी वापस नहीं आ रही है। वहाँ आदिवासियों को सुधारी है और हमारी हालत यहाँ खराब हो गई है। कल रात को मेरे सपने में आकर बेलन भी उसके याद में रो रहे थे। अरे मेरा बेल्ट कहाँ है, मुझे कोई बताएगा? तेरे को मालूम है तो फिर बताती क्यों नहीं? प्यार से कहो तो बताओ। डार्लिंग, स्वीटहार्ट, हनी, प्लीज बताओ मेरा बेल्ट किधर है? बाथरूम में भूल आए हो। बाथरूम किधर है? मालूम है? अपुन को लगता है कि एक दिन इसी तरह अपुन का बापू प्रतिघात का नाना पाटेकर बन जाएगा। बिना बिना नाश्ता तैयार है? नहीं, अभी थोड़ी देर लगेगी। तुझे मालूम है मुझे लेट होने पर डांट पड़ती है। तुमने मुझे यहाँ बुला लिया बेल्ट ढूंढने के लिए। अब मैं नौकरानी तो नहीं हूँ ना। अरे हाँ मम्मी, आपको तो सब लोग बिना पगार के नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं। प्लीज आपको सकुबाई जितनी पगार तो मिलनी ही चाहिए। दरअसल हमारे घर में एक फुल टाइम नौकर ही रख लेना चाहिए। हाँ, फिर तू चीजें तोड़ती रहना और वो साफ। अरे हमारे ऐसे नसीब कहाँ जो हमें नौकर का सुख मिले। हाँ सही कहा तुमने, हम खुद दूसरों की यहाँ नौकरी करते हैं, नौकर नहीं परवड़ सकता हम। ऐसा कुछ नहीं है डैड। अपुन का एक दोस्त है शर्मा करके, तो म्युनिसिपैलिटी में प्यून है और उसके बाद 2 नौकर हैं। छी डैड, इसका मतलब है हम लोग म्युनिसिपैलिटी के प्यून से भी गए गुजरे हैं। अगर एक नहीं तो आधा नौकर तो हमें रखना ही चाहिए। हाँ, जिसकी उम्र 12 साल से कम हो और ट्रेन में हाफ टिकट लगता हो। अब तो मैं भी सोचने लगी हूँ, एक आध नौकर तो रखना ही चाहिए। अब हाथ पर जवाब दे जाते हैं। सच? लेकिन मम्मा, आपके हाथ पैर से क्वेश्चन कौन पूछता है? डैड, आज तक हमारी माँ ने आपसे कुछ नहीं मांगा, उसे एक नौकर ला दो बस। बोली नौकर ला दो बस। नौकर क्या मिर्ची गली के बाकड़े पर बिकते हैं? आप सिर्फ हाँ करो डैड, हम लोग नौकरों की लाइन लगा देंगे, लाइन। कोई जरूरत नहीं। हाँ, अड़े रहना। थोड़ी बहुत चलती फिरती है ना तो वजन जरा कंट्रोल में है, वरना फूट कर ऐसे फैल जाएगी कि बेडरूम में बिस्तर पर अकेली पड़ी रहेगी और तुम नीचे चटाई पर। डैड जरा सोचो, अपुन की माँ इतना भारी शरीर लिए पूरा दिन इधर उधर भागती रहती है। अगर उसने खटिया पकड़ ली ना तो अपुन सबका क्या होगा? चलो, नौकर की आधी पगार मैं अपने ट्यूशन के इनकम से दे दूंगी। ओके? हाँ, एक आध भाजी वाले का हफ्ता अपुन भी नौकर के कंट्रीब्यूशन में डाल देगा। 20 रुपए की कंट्रीब्यूशन मैं भी करूंगी। पेटियों को कितना लगा है अपनी माँ से, और एक तुम हो इनके बाद सीने में पत्थर का दिल लिए बैठे हो। जो जी चाहे वो करो, लेकिन मेरी जान छोड़ो। अरे यार, इतनी मोटी किताब में कुत्ते के डॉक्टर से लेके नाक कान में छेद करने वाले तक के पते हैं, लेकिन घर का नौकर सप्लाई करने वाली कोई एजेंसी नहीं है। ए, काजल, वैसे ये धंधा बुरा नहीं है, क्यों ना हम नौकर सप्लाई करने वाली कंपनी खोल ले? अकेली या खुद के लिए नौकर मिलने के वांदे हैं, सप्लाई करने के लिए नौकर कहाँ से लाएगी? काजल, तू अंडरवर्ल्ड की किसी कॉन्टैक्ट से चक्कर चला ना। हाँ यार, वो करके भी देख लिया। भाई लोग बोलते हैं कि अगर किसी की गेम बचानी है तो फिर कंसेशन रेट पर आदमी मिल सकता है, लेकिन भांडी बर्तन करने के लिए तो हमारी बीवियां भी बोमामू करती है। हाँ, अरे काजल, उस दिन ना मैंने एक वॉशिंग पाउडर का ऐड देखा था, उसमें भी हेमा मालिनी को खुद कपड़े धोने पड़ रहे थे। वॉशिंग पाउडर वालों को है ना तोड़ डालना चाहिए। ड्रीम गर्ल और धोबी के बीच में फर्क ही नहीं समझते। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय नी मैं तेरे कुर्बान। बबली, मेरी बच्ची, मेरी चमची, कैसी है तू रे? जिसके सिर पर आपके जैसे गुरु मैया का हाथ हो उसे क्या तकलीफ हो सकती है, लेकिन हमेशा फूलगोभी जैसा खिला हुआ चेहरा आज बूढ़ी भिंडी की तरह मुरझाया हुआ क्यों है? वक्त की धूप बड़े बड़े गुलाब को गुलकन बना देती है। क्या हुआ? कैसे हुआ ये गजब? नहीं हो गया? सॉरी। कोई गजब नहीं हुआ, दरअसल हम लोग एक नौकर रखना चाहते हैं। अरे तो फिर रखो ना, एक क्या दो रखो। मिलते कहाँ है बबली? ओह वेल, कैसा नौकर चाहिए आपको?
जो दिखने में नौकर जैसा हो, उम्र में भले ही बड़ा हो, लेकिन नेचर से मासूम हो। मासूम यू मीन जुगल हंसराज जैसा। अरे यार तू भी कहाँ इसकी बातों में आ गई। हमें एक ऐसा नौकर चाहिए जो सब काम में होशियार हो और हाथ का साफ हो। ओ तू हाथ की फिक्र मत कर, अगर हाथ गंदे होंगे तो हम उसे धुलवा लेंगे। इसका हाथ का साफ से मतलब ईमानदार आदमी से है। पबली, फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तेरे हस्बैंड के हाथ हमेशा गंदे होते हैं, इसका मतलब है वो बहुत बड़ा बेईमान आदमी है। पबली तू लुट गई, बर्बाद हो गई। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। अब मैं क्या करूं, मैं तो लुट गई। लकी, थोड़ा बंद करो। बबली, तेरे पति को बेईमानी करने की क्या जरूरत है? वो पोपट का दामाद है। ये पोपट बाप, तो मैंने सोचा ही नहीं था। बबली तू सही मायनों में स्वीटी की छेली है। अब नौकर के बारे में सोचो। हमने डैड को चैलेंज कर दी है कि अगर आप हाँ कर दे तो नौकरों की पूरी टीम खड़ी कर देंगे। यहाँ तो ओपनिंग बैट्समैन के भी वांदे हैं। अरे उसमें क्या है, 1 मिनट में पूरी लाइन लगा दूंगी। हाँ हेलो मम्मी, मैं बबली बोल रही हूँ। हाँ गुरु मैया के घर से ही बोल रही हूँ। अच्छा सुनो, अमित जी ने दूध पी लिया? हाँ, अब उनसे कहो घर पर ही सो जाए, बाहर धूप में ना निकले। और जरा राजा बाबू को देना। ये राजा बाबू कौन है? हमारा हेड सर्वेंट। क्या? तुम लोग ने अपने सिर्फ हेड के लिए सर्वेंट रखा है? अरे नहीं, हेड सर्वेंट यानी कि सब सर्वेंट्स का हेड, मुखिया। हाँ हेलो राजा बाबू। हाँ मैं बबली मेम साहब बोल रही हूँ। वैसे बबली मेम साहब टाइटल बहुत अच्छा है ना। हाँ, केतन मेहता को देना चाहिए। वो तो इस हटेली पर भी फिल्म बना देगा। देखो हमारे गुरु मैया के घर नौकर रखने का मुहूर्त निकला है, तो 2-4 अच्छे सैंपल भेज दो तुम्हारी बिरादरी से। एक मिनट, हाँ इंटरव्यू कब का रखे? कल संडे ना, पापा को छुट्टी होगी। अच्छा ठीक है, देखो कल इंटरव्यू होगा 11 से 2 बजे, ठीक है? क्या कर रहे हो, खाना खा लिया? अच्छा गाने देख रहे हो शिल्पा शेट्टी के? अच्छा देखो 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 देखो, ये हमारा राजा बाबू भी शिल्पा शेट्टी का फैन हो गया है। आजकल तो शिल्पा शेट्टी पे मरने वालों की लाइन कुछ बढ़ती जा रही है। तुम भी कुछ ऐसा करिश्मा दिखाओ ना कि मेरी भी छोटी सरकार या तिरछी टोपी वाले मरने लगे। अरे मरेंगे मरेंगे, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। लेकिन उनके घर में उजाला होते होते अगर मेरी जवानी का सूरज ढल गया तो क्या हुआ? आपके बुढ़ापे की चांदनी को चाहने वाला कोई मिल ही जाएगा। बस ना, सीन बहुत लंबा हो गया, यही कट करो। ओके, कट इट। कब आने वाले हैं तुम्हारे नौकर साहब? कब आने वाले थे? आते ही होंगे। क्या है डैड, आप शोक सभा का यूनिफॉर्म पहन के बैठ गए? अरे हमारे घर में नौकर आने वाला है, कोई अच्छे कपड़े पहन के बैठते। हमारी शादी में पहने थे ना वो सूट पहनकर बैठो। तो लगना चाहिए कि वो किसी रईस के घर में काम करने आया है। बेवकूफ, नौकर नौकरी के लिए आने वाला है, ये तुम्हारे डैडी के कपड़े देखो। हाँ, ठीक कहा आपने। नौकरों के सामने ज्यादा शो ऑफ करो ना तो पगार लेने वक्त ऐसे मुंह खोलते हैं जैसे चिपकली कॉकरोच को निगलने के लिए जबड़ा फाड़ती है। का नमूना आ गया। या गोरी गोरी बाकी छोरी शर्मीली है नखरे वाली, हाथ में गंगन कान में बालिक, बोली बालिक कोई मत वाली बनेगी मेरी नौकरानी। हेलो आप कौन है? मुझे राजा बाबू ने भेजा है नौकरानी के लिए। आप ही का इंतजार था। हेलो
ये नौकरी करने आई है कि सीरियल में रोल मांगने? खबरदार हाँ, इसे नहीं रखना काम पर। आइए आइए, बैठिए बैठिए। ठीक है, लेकिन आप क्यों खड़े हो गए डैडी? हाँ? हाँ? अच्छा, तो आप काम के लिए आई हैं। आपका नाम? आपका नाम? उर्मिला। अरे वाह, बड़ा रंगीला नाम है। रंगीला। पहले कहाँ काम करती थी? एक निर्मला देवी करके बड़ी समाज सेविका के घर में। उसके यहाँ से नौकरी क्यों छोड़ दी? उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी, पर दहेज में बहू कुछ पैसा कम लाई, तो निर्मला देवी बोली बहू से काम काज करा के पैसा वसूल कर दूं और मेरी छुट्टी कर दूं। अगर हमारी मीनाक्षी होती ना तो उसे तो एक नया केस मिल जाता। काम का सब जानती हो ना? एकदम चैंपियन हूँ मालकिन। ठीक है, पगार क्या लोगी? पगार की बात करने से पहले मेरे को कुछ पूछना है। इसका मतलब है तुम हमारा इंटरव्यू लोगी? क्यों ही समझो, आपके घर में टोटल कितने आदमी हैं? 8। 7। घर के मेंबरों की गिनती भी भूल गए? गलती से मैंने उसे भी गिन लिया। किसे? 7 में से एक बाहर गई और एक हमेशा बाहर ही रहती है। और 7 मर्द कितने और औरतें कितनी? 5.5 औरतें और 1.5 मर्द। 1.5? हाँ, हमारा काजल भाई ना आधा मर्द है। चिमनी एक खींच के दूंगा ना। एक आदमी और 6 भाई? माफ करना भाई, मुझको नहीं करनी आपकी नौकरी। क्यों? जितनी औरतें ज्यादा उतना ही खचखच ज्यादा, और औरतों के साथ रहकर मर्द भी खटपट करने लगता है। माफ करना भाई, आपको ये नया आदमी ढूंढ लीजिए। थैंक गॉड भला टली। कितनी अच्छी थी बेचारी, अच्छी थी। इसकी जात को, ये तो हम लोग का इंसल्ट करके चली गई। हमारे यहाँ कोई नौकरी के लिए आए और ना कह के चला जाए। स्वीटी, जरा बबली के राजा बाबू से इसका पता तो लेना, रात को खर्चा पानी भेजता हूँ। फिर वो पता मुझे दे देना। क्या? अच्छा होता है ना, जानकारी होना अच्छा होता है। अपने नौकर कहाँ रहते हैं? ये गोविंदा आला रे आला, तेरा मस्ती संभाल गोविंदा आला रे आला। नारायण नारायण। आप नारद मुनि के अवतार हो? जी नहीं, हम नारायण जी हैं। ओह, आपको राजा बाबू ने भेजा है? जी हाँ। आइए आइए। उपस्थित पंचों को नारायण जी का सादर नमस्कार। आइए आइए, बैठिए बैठिए। नहीं नहीं, मालिक के सामने नौकर बैठे, ऐसा अविवेक हम कैसे कर सकता हूँ? इसका कोई अंदाजा ही नहीं आता। ए, इसको 5-50 ज्यादा देकर भी रख लेना, खानदानी नौकर लगता है। नारायण। हाँ, हमका नारायण जी कहते हैं। देखो, हम जीवन में एक सिद्धांत पे चलता हूँ, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तुम हमारा सम्मान करो, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। हाँ? So sweet. नारायण जी, आप यूपी जी के पे, आप यूपी के हैं क्या जी? नहीं, हम बिहार का हूँ, शत्रु भैया के गांव का हूँ। पहले कहाँ नौकरी करते थे? अब क्या बताए, हम काका जी से लेकर शाहरुख जी तक सबके घर में काम कर चुके हैं। शाहरुख खान के यहाँ काम करते थे? हाँ, फिर वहां से नौकरी क्यों छोड़ी? बताता हूँ। वो क्या हुआ कि गौरी भाभी ने हमको निकाल दिया। निकालेगी नहीं तो और क्या करेगी? क्यों? वो क्या हुआ साहब, अभी शूटिंग में शाहरुख जी का एक घुटना टूट गया है। बस इन्हीं की तरह हम इमोशनल होकर उनको एडवाइस के 2-4 शब्द सुना दिए, तो गौरी भाभी हमसे नाराज हो गई। कहने लगी, तुम एक नौकर होकर हमारे मियाँ को सिखा रहे हो। हम गेट आउट हो गए। लेकिन एक बात है साहब जी, एक बात है, हम जहाँ पर भी नौकरी किया हूँ ना,
वो लोग स्टार हो गए, स्टार। बस इसे बोलने दे, इसका डायलॉग है अभी। ये स्टार नौकर हमारे पास क्यों चला आया? राजा बाबू के कारण। राजा बाबू ने कहा कि हमारी मेम साहब की गुरु मैया के घर एक नौकर की सख्त जरूरत है, और राजा बाबू की बात तो हम टाल ही नहीं सकते हैं ना। वैसे हमको जितेंद्र जी के घर पे भी ऑफर था। आपने एक्सेप्ट क्यों नहीं की? वो कहा है कि वहाँ पे बहुत ही मजदूरी बढ़ गई है। वो उनकी बेटी है ना, उन्होंने वो कुछ टीवी प्रोग्राम बनाने की बड़ी कंपनी खोल दी है। रोज 50-60 लीटर दूध का दो लोग चाय पी जाते हैं। वो सब तो ठीक है, पर पगार क्या लोगे? जो राजा बाबू तय करे, लेकिन उससे पहले हमारी 2-3 शर्तें होगी। क्या? बताता हूँ। 1 महीने के अंदर एक छुट्टी लूंगा, रोज 2 घंटा टीवी देखूंगा, लंच के बाद 1 घंटा सोऊंगा, और खाने पीने में किसी की खिटपिट नहीं सुनूंगा। काम कब करोगे? इंतजार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर आप हमको नौकरी से निकालना चाहो तो हमें 1 महीने की नोटिस देनी होगी, और अगर हम नौकरी छोड़ूंगा तो हम आपको 1 महीने की नोटिस दूंगा। तो इसकी शर्त तो हमारे से भी ज्यादा है। देखो, इस सब शर्तों पे हमें सोचना पड़ेगा। इसमें सोचना क्या है? अरे डैडी? सोच, शाहरुख जी का नौकर हमारे घर में काम करे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? देखिए, आप कभी ज्वाइन करें हमें? ठीक है, कल सोमवार है, शंकर भगवान का वार, कल सुबह आ जाऊंगा। बम बोले का नाम लेकर। किसका नाम लेकर? बम बोलेगा।